अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। लेकिन प्रथम सर, आपने इतने पैसों का इंतजाम कैसे किया? राधिका, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम फ्री हो, आजाद हो तुम। चलो घर चलते हैं। चल। अभी बेल मिली है, केस खत्म नहीं हुआ, याद रखना। बिल्कुल सही कहा आपने। इल्जाम लगा है, साबित नहीं हुआ। सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। आप भी याद रखना। राधिका, चलो यहां से। ये देखो, शाम होने को आ गई और पता नहीं राधिका के पीछे पीछे कहां कहां भटक रहा है हमारा पोता। रजनी, तुम एक बार फोन करके पता करो कि कहां है प्रथम। दादी, आप पहले थोड़ी सी चाय पी लीजिए, वरना आपका बीपी लो हो जाएगा। माँ, प्रथम। प्रथम बेटा, कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, और राधिका से बात हुई कि नहीं? माँ, सिर्फ बात नहीं, मैं राधिका को साथ लेकर आया। राधिका मित्तल ने अपने परिवार को कर्जे से बचाने के लिए एक दूसरे कंटेस्टेंट को जान से मारने की कोशिश की। क्या उनके परिवार की तरफ से इतना दबाव था कि कर्जे से मुक्त करने के लिए उन्होंने दूसरे कंटेस्टेंट को जान से मारने की कोशिश की? तुम्हारी खबर सुनकर ना हमारी तो जान ही निकल गई थी। तुम ठीक तो हो ना? पुलिस ने कुछ किया तो नहीं? नहीं माँ, हम बिल्कुल भी परेशान मत हुई, हम बिल्कुल ठीक है। हमने तो बाहर निकलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन प्रथम सर ने उम्मीद नहीं छोड़ी। तो हमारी बेल कराकर हमें घर ले आए। आजो। जिस तरह बेधड़क बेहिचक मुंह उठाए प्रतियोगिता में भाग लेने चली गई थी ना, उसी तरीके से उल्टे कदम इस घर से वापस लौट जाओ, क्योंकि किसी खूनी और गुनहगार के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। माँ जी, ये सारी बातें हम बाद में कर सकते हैं। अभी तो बेचारी राधिका कितना कुछ झेल कर आई है, इसे आराम करने दीजिए। ये कोई अबला नारी नहीं, एक कातिल है। किसी मासूम की जान लेने की कोशिश की है इसने। नहीं दादी, हम पे गलत इल्जाम लगाया गया। पर फिर भी अगर आपको यकीन नहीं है तो हम भोलेनाथ की सौगंध खा के कहते हैं दादी, हम पर गलत इल्जाम लगाया गया है। अच्छा, सारे जजेस, सारे प्रतियोगी, यहाँ तक कि प्रतियोगिता से जुड़ा हर इंसान तुम्हारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं और तुम कह रही हो वो सब गलत है और तुम ही एक सच्ची हो। बस सच्चाई की देवी जी, आपको हमारा नमन है, नमन, नमन है, नमन। दादी, राधिका के लिए चाहे कोई कुछ भी कहे, राधिका के चाहे कोई भी खिलाफ हो दादी, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको मेरे भरोसे पे भरोसा है? लेकिन आप मेरी मधुबाला है ना, तो प्लीज अपने मनोज कुमार के लिए अपना गुस्सा थूक दीजिए ना।
आज वैसे बहुत लंबा दिन रहा है दादी, अब सब आराम करते हैं, प्लीज आ जाओ। लेकिन बेटा तू प्लीज अपने मनोज कुमार के लिए। बेटा तेरी कलाई में तेरे दादाजी की घड़ी थी ना, कहाँ है वो? क्या हुआ? तुझसे खो गई है क्या? वो दादी क्या खो गई? बेटा वो घड़ी बहुत अनमोल थी, वो हमारे दिल के बहुत करीब थी बेटा। कहाँ है वो? ये राधिका के बेल के पेपर्स हैं। वैसे प्रथम, तेरे पास राधिका के बेल के पैसे कहां से आए? क्योंकि हम लोगों के तो अकाउंट फ्रीज है। अहम बेटा तुझे पैसों की पड़ी है, यहाँ प्रथम के दादाजी की घड़ी नहीं मिल रही, हमारी जान सूख रही है। बेटा बता कहाँ है, देख कहीं तेरी जेब में तो नहीं है, देखना। दादी राधिका की एक बेल के लिए मैंने वो घड़ी गिरवी रख दी। बेशरम, तूने अपने दादाजी की आखिरी निशानी गिरवी रख दी, तुझे शर्म नहीं आई? अरे वो घड़ी अनमोल थी, हमारी कितनी यादें जुड़ी थी उससे, तुझे शर्म नहीं आई? इस बेगैरत लड़की के लिए तूने अपने दादाजी की आखिरी निशानी गिरवी रखी, क्यों रखी बोल? राधिका कोई बेगैरत लड़की नहीं है, मेरी पत्नी है, अर्धांगिनी है, मेरी जीवन साथी है वो। क्या कर रही है आप होश में तो है? प्रथम कोई बच्चा नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। आज कोई दादी पोते के बीच में नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। प्रथम, तेरे 21वें जन्मदिन पर तुझे तोहफा देने के लिए तेरे दादाजी ने बहुत संभाल करके रखी थी वो घड़ी। वो तो नहीं रहे बेटा, लेकिन हमने उनकी इच्छा को पूरा किया। हमारे लिए वो घड़ी बहुत मायने रखती थी। उनका मान रखने के लिए, ये जानते हुए कि हमारा उनसे आखिरी नाता भी टूट रहा है, फिर भी हमने दिल पर पत्थर रखकर तुझे वो घड़ी बड़े प्यार से दी। और तूने उसी धरोहर को गिरवी रख दिया। क्यों किया तूने प्रथम ऐसा? क्यों किया? उसके लिए तूने हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा, क्यों? इसे हम सफर कहता है तू? हम सफर वो होता है बेटा जो इंसान की जिंदगी में उसकी मुश्किलों को आसान करता है, लेकिन इसने तो तेरी क्या, हम सब की राहों में कांटे बिछा दिए हैं। अरे इसकी वजह से हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई, थू थू हो रही है हम पर, और तूने इसके लिए उस घड़ी को गिरवी रख दिया, इस खूनी के लिए, गुनहगार के लिए। क्यों किया तूने ऐसा? तुझे पैसे चाहिए थे ना, पैसे। अरे हमको बोलता, हम तेरे मुंह पे ये गहने दे देते।
आज तक तो राध्या की हरकतों ने तक हमें इतना आहत नहीं किया जितना आज तूने हमें किया है। प्रथम सर, आपने हमारे लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे प्रथम। अरे मर गई तेरी दादी तेरे लिए। आज से तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं। खबरदार जो हमें दादी के नाम से बुलाया। जिस तरह तेरे मन में तेरे दादाजी के लिए प्यार सम्मान चला गया, उसी तरह समझ लेना आज तेरी दादी भी चली गई। दादी दादी दादी, आई एम रियली सॉरी। उस समय मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया। मैं बस राधा को जेल से निकालना चाहता था और कुछ नहीं दादी। मेरा इरादा आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था दादी। मुझे माफ कर दीजिए दादी, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। प्रथम, अगर ये राध्या जेल चली जाती तो कौन सा भूकंप आ जाता। अरे हर गुनहगार को सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। तूने इसे क्यों बचाया कानून से? आज नहीं तो कल इसे जेल जाना ही है। दादी, राधा गुनहगार नहीं है और किसी बेकसूर को जेल हो जाए ये इस बात सही नहीं है दादी। कैसे साबित करेगा तू कि यह निर्दोष है? अरे सारे सबूत इसके खिलाफ है। आज नहीं तो कल 2 दिन बाद इसे जेल जाना ही पड़ेगा। नहीं रोक पाएगा। और अगर तू इसे निर्दोष साबित कर सकता है तो हमारे क्या, सारे समाज के सामने साबित कर। जिस दिन तू अपने दादाजी की घड़ी को वापस ले आएगा और इसे निर्दोष साबित कर देगा, उस दिन हमें दादी कहकर बुलाना। तब तक हम तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। प्रथम से आपको हमारे लिए दादाजी की घड़ी गिरवी नहीं रखनी चाहिए थी। नहीं भूले ना, आप तो जानते हैं ना कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम बेगुनाह है। राधा, अभी 2 दिन है हमारे पास और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी। मैं तुमसे वादा करता हूँ राधा, मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगा। समायरा ने इसका खाना टेस्ट किया और इसकी हालत खराब हो गई। जरूर इसने खाने में कुछ मिलाया है। राधिया मित्तल, राधिया मित्तल, राधिया मित्तल। दादी, राधा की एक बेल के लिए मैंने वो घड़ी गिरवी रखी। आई लव यू राधा मित्तल। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ राधा, प्यार करता हूँ राधा, प्यार करता हूँ राधा।
ये आंसू? आज आपने हमारे लिए दादाजी की इतनी अनमोल घड़ी को गिरवी रख दिया। आज हमारी वजह से दादी ने आपको थप्पड़ मारा। पहली बार वो इतना नाराज हुई है आपसे। आपको हमारे लिए वो घड़ी गिरवी नहीं रखनी चाहिए थी प्रथम सा। घड़ी ना वक्त बताती, वक्त बदल नहीं सकती। अब मुझे ऐसा वक्त, ऐसा लम्हा ही नहीं चाहिए जिससे मेरे अपनों को दर्द नशीब हो। लेकिन वो बहुत कीमती है। कीमती चीजें नहीं, अपने होते हैं। और दादी भी हमारी अपनी है प्रथम सा। वो उनसे नाराज है। मैं उन्हें मना लूंगा। पता नहीं 2 दिन बाद हमारी जिंदगी कौन सा मोड़ लेगी। हम सच सबके सामने ला भी पाएंगे या फिर झूठ के तले दब जाएंगे। हमारा साथ ना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देख लो, हम दोनों मिलकर सच सबके सामने ले ही आएंगे। राधा, तुम मेरा सुकून हो और अपने सुकून को मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। दादी कहाँ पर है? वो नाश्ता करने नहीं आए? कमाल करते हो प्रथम। पहले माँ को तकलीफ दी, उनका दिल तोड़ा, अब उनका हाल पूछ रहे हो। उनका दिल इतनी बुरी तरह से टूटा है कि उनकी भूख मर गई। माँ, आप दादी की थाल लगाइए, मैं उन्हें अपने हाथों से खिला के लाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है प्रथम। माँ तुम्हें देखेगी तो उन्हें और तकलीफ होगी। तुम दोनों बैठो ना, नाश्ता कर लो। आओ। माँ, इन्वेस्टर्स ने ना हमारे बिजनेस से हाथ खींच लिया। मुझे जरूरी उनके साथ मीटिंग के लिए जाना होगा। भैया, अब ऐसे टेबल से मत उठिए। मुझे और राध्या को वैसे भी बाहर काम है, हम वहां जाके आते। चले रहते हो? रुको। आज तक कभी भी हमने हमारे बच्चों को घर से बाहर बिना खाए नहीं जाने दिए, तो भला आज कैसे जाने देंगे? अभी ना घर वालों के मन में तुम दोनों के लिए गुस्सा है, लेकिन न जाने क्यों हमारा मन ये कहता है कि ये परीक्षा तुम दोनों की जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। नियति तुम दोनों के लिए नई क्या कहानी रच रही है, ये तो भोलेनाथ ही जाने। परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम दोनों एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना, क्योंकि सच को कुछ समय के लिए धुंधलाया जरूर जा सकता है, लेकिन उसको हमेशा के लिए अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। सच का सवेरा होगा और हर झूठ से पर्दा उठेगा। जीत सच की होगी। राध्या, तुम अपना फेस कवर कर लो। समायरा के परिवार वालों में से किसी ने तुम्हें देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। यस। मुझे समायरा से मिलना। पेशेंट से क्या रिलेशन है आपका? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो एक्चुअली जैसे ही मुझे उसके हादसे के बारे में पता चला तो मैं उससे मिलने चला है। वो 302 में है, आगे से राइट। थैंक यू।
हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे खाने की वजह से समायरा जी की ये हालत हो गई। समायरा जी, हमें माफ कीजिएगा, जाने अनजाने में, लेकिन हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ पहुंची। राध्या, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर अब हमें यही ना पूरी दुनिया को साबित करना हसरत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमें पता कैसे लगाए कि इनको हुआ क्या है। राध्या, मेडिकल रिपोर्ट। सब राधे पकड़ो इसे। पता नहीं मेरी बच्ची को होश कब तक आएगा। उसकी रक्षा के लिए ये रक्षा सूत्र उसे बांध देती हूँ। समायरा जी ठीक तो हो जाएंगी ना? हम जानते हैं हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वजह तो हम ही है ना। राधा, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए।